नमस्कार बच्चों। तो अभी जैसा कि हमने अभी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में समझा था, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 कि 3.2 में हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए 3.1 बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसे आप पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो, बट यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 से। अच्छा चलिए 3.2 में हम बात करते हैं, हमने अभी जो बेसिक टर्म्स के बारे में समझा था, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, उन सभी के बारे में, तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ज़्यादा कुछ एडवांस में नहीं है, बस वही बेसिक टॉपिक्स हैं। तो आप ये पढ़ लीजिएगा ताकि आपको 10th क्लास में, जैसे ही आप 10th क्लास में पहुँचें तो उस टाइम पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो अभी के लिए आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सरसाइज ये रही। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया, प्रत्येक लिखा है, हर एक। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? अच्छा, क्षैतिज रेखा ये, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा ये सीधी खड़ी हुई, इन दोनों के नाम क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये बताया है लास्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए ठीक है, कार्तीय तल में यही तो दो अक्ष होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास इसका मान क्या आएगा? एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम बताइए। भाई साहब, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इनका कुछ नाम था। क्या नाम था? चतुर्थांश। तो इनका नाम क्या होगा? सेकंड का हमारे आंसर क्या आ जाएगा? चतुर्थांश। ठीक है, और मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। अच्छा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जहां प्रतिच्छेदित होती हैं वो ये बिंदु आ रहा है। इस बिंदु को हमने क्या बोला था? मूल बिंदु। तो ये क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आप इसको एक बार पूरा नोट कर लीजिए। और ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। मतलब ये डायग्राम जो दे रखा है, ये आकृति दे रखी है, इसको देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, बी के निर्देशांक। देखिए ये है हमारे पास बी बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होंगे? पहले एक्स अक्ष पर देखते हैं हम। एक्स अक्ष पर हमारे पास क्या मान है? -5 और वाई अक्ष पर 2। तो हमने हमेशा क्या कहा है कि जब भी निर्देशांक लिखें तो x, y के फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ x का मान क्या है? -5 और y का मान क्या है? 2। तो -5 और 2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं C पर जाता हूँ तो C पर हमारे पास निर्देशांक क्या होंगे? C के निर्देशांक देखिए, यहाँ होगा 5, x पर क्या आ रहा है? 5। ध्यान से देखिए, x को ये डॉटेड लाइन कहाँ जा रही है? 5 पर जा रही है। y पर हम डॉटेड लाइन चेक करेंगे तो -5, आपकी बुक में ये डायग्राम दे रखा है, एक बार चेक कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास x क्या होगा? x की वैल्यू होगी 5 और y की वैल्यू होगी -5। तो c के निर्देशांक क्या हो गए? 5, -5। अब यहीं पर निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखो दोनों ऋणात्मक है, तो नेगेटिव पोर्शन में 2 ही पॉइंट है हमारे पास में। कौन कौन से? दिस एंड दिस। अब मैं इसकी बात करूं, ये कहाँ आ रहा है? एक्स अक्ष पे -5, वाई अक्ष पे -3, जबकि यहाँ बोल रहा है x की वैल्यू -3 बोल रहा है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू -3 को एंड y की वैल्यू -5। तो पॉइंट हमारे पास क्या है? E। तो यहाँ क्या आएगा? E बिंदु। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर मैं फिर फोर्थ पार्ट की बताऊं, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा कौन सा बिंदु दर्शाया गया है? यस करेक्ट, G। तो G हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। इसी तरह से D का भुज, D पर जाइए, D बिंदु ये रहा,
भुज पूछा है, भुज के लिए हमारे पास होता है x का मान, कोटि होती है y का मान, तो x अक्ष पर सीधे लेके जाएंगे, लंब डालेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास, कहाँ पर जा रहा है, 6 पर। तो x का जो मतलब d बिंदु का जो भुज होगा वो क्या होगा, 6। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आगे, बिंदु h की कोटि, h कहाँ पर है, ये रहा, h पर जाइए, h की कोटि देखनी है तो यहाँ से y अक्ष पर लंब डाल दीजिए, कितना आ रहा है, -3, कितना आ रहा है, -3, तो -3 इसका आंसर होगा। इसी तरह से बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L पर जाते हैं हम, L बिंदु यहाँ पर है, कॉर्नर में एकदम ऊपर छुपा हुआ बैठा हुआ है, तो L बिंदु के निर्देशांक की बात करते हैं। L बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अब देखिए जब x अक्ष पर होता है तो y का मान 0 होगा और y अक्ष पर x का मान 0 होगा, ये कौन से पर है, y अक्ष पर, तो x का मान तो सिंपली हमें पता है 0 होगा और y का मान जिस पॉइंट पर है वही लिख दो, क्या है 5, तो 0 5, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 0,5। इसी तरह से यहाँ पूछा है नेक्स्ट m बिंदु के निर्देशांक, m बिंदु पर जाइए, ये रहा, इसके निर्देशांक चेक करते हैं। m बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर मान देखिए -3, y हमारे पास 0 होगा इसका क्योंकि x अक्ष पर ही है, तो हमारे पास क्या होगा -3 और 0, करेक्ट। तो ये हुआ हमारे पास अभी के लिए थर्ड चैप्टर के सेकंड क्वेश्चंस के बारे में। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके करिएगा ताकि जल्दी हो जाए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है देन यू कैन आस्क ऑन योर ओन चैनल अनूप सिंह बैस, और जब भी आप पूछेंगे तो मैं आपको तुरंत रिवर्ट करूंगा किसी भी पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये आपका 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हुआ। चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 हमने यहाँ पर सॉल्व किया। 3.2 मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, 3.2 है, ठीक है। तो 3.2 आप एक्सरसाइज है, इसको पूरा अच्छे से करिएगा। 3.2 को कंप्लीट करने के बाद में आपको जो भी क्वेरीज आती हैं तो क्वेरीज को आप जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और मुझसे पूछेगा कि सर ये चीज़ हमारी क्वेरी है, ये हमें नहीं आया टॉपिक समझ में, दोबारा बताइए, मैं दोबारा वीडियो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।